मेरे भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखना एंड तक, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ शायद आपने किसी से नहीं सुना होगा और कभी आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा। देखो, हम इतना ही जानते हैं यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह के हाथों पैरों में कीलें ठोकी गई थी, वो मर गए थे, और लेकिन हम सच्चाई से वाकिफ़ नहीं है। सच्चाई क्या है? एक्चुअली यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। शरीर में जब यीशु मसीह आए तो वो एक पुत्र कहलाते हैं, लेकिन जब वो स्वर्ग में होते हैं तो वो एक परमेश्वर है, वो पिता है। तो मतलब शरीर में आते हैं तो वो ही परमेश्वर पुत्र के रूप में हो जाता है। तो मतलब परमेश्वर अगर शरीर में आया तो वो पुत्र बन गया, और जब शरीर में नहीं है तो वो परमेश्वर है। लेकिन इस बात से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर ही यीशु मसीह है और यीशु मसीह ही परमेश्वर है। वो शरीर में आए थे इसलिए हम उसे पुत्र कहते हैं, क्योंकि बाइबल में ऐसा ही लिखा गया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब प्रेम रखने की क्या बात है? क्यों परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया था? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, परमेश्वर जगत से इतना प्रेम करता था, जब परमेश्वर ने स्वर्ग में अपनी आराधना के लिए एक स्वर्गदूत बनाया, और जैसे उसके मन में बुरे विचार आ गए, परमेश्वर के विरुद्ध उसके पाप आ गया, और वो सोचने लगा कि मैं परमेश्वर से ऊंचा हो जाऊंगा और स्वर्ग पे चढ़ूंगा। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताता हूँ, जिस परमेश्वर ने उसे बनाया उसे पता क्यों ना लगता। उसे पता चला कि हाँ, इससे स्वर्गदूत के मन में मेरे विरुद्ध पाप है, इसके अंदर घमंड आ चुका है। परमेश्वर ने मतलब उसे उठा के धरती पे डाल दिया, क्योंकि मनुष्य से पहले ही परमेश्वर ने धरती रच दी थी, बना दी थी। लेकिन जो मैं आज आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, एक्चुअली सच्चाई वो है, और आपको आज पता भी चलेगा कि हम कहाँ पे कौन से झूठ में जी रहे हैं। बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि मतलब यीशु मसीह एक मनुष्य था तो कैसे हमें उद्धार दे सकता है। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ, पुराने नियम में, पुराने टाइम में क्या हुआ करता था कि लोग बलियाँ दिया करते थे। अगर कोई पाप कर लेता था, कोई भी पाप होता था, उस पाप के लिए वो बलि चढ़ाया करता कि हमारा दोस्त छूटे, हमारे पाप क्षमा हो। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि जितने मनुष्य पृथ्वी पर हैं उन सबों के लिए ये भला नहीं है कि इतने जानवरों की बलि दे। कहाँ से व्यवस्था करेंगे? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता था। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से रचा था, हाथों से मिट्टी उठाई पृथ्वी से और मिट्टी से घड़ा था, क्योंकि वो हमारा कुम्हार है, उसने हमें बनाया है। अपने नथुनों से मनुष्य के अंदर प्राण फूका था, और आज वो ही मनुष्य परमेश्वर से दूर है और परमेश्वर को नकारता है, परमेश्वर को इनकार करता है। हम जानते नहीं कि सच्चा परमेश्वर क्या है। हम उन मूर्तियों की पूजा करते हैं। बाइबल कहती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कहती है कि हम उन मूर्तियों की पूजा करते हैं जो बोलती नहीं है, देखती नहीं है, सुनती नहीं है, खाती नहीं है, जो कोई हरकत नहीं करती। हम उन मूर्तियों की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं जो परमेश्वर ने बनाया है। पृथ्वी भर में एक चीज़, मिट्टी तक को लोग पूज रहे हैं मेरे भाई बहनों, मिट्टी तक को लोग पूज रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ अपने हाथों से रचा है। हम परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ों को पूज रहे हैं, ना कि उस परमेश्वर को, उस क्रिएटर को नहीं पूज रहे हैं जिसको बनाया परमेश्वर ने। उस चीज़ों को पूज रहे हैं। लोग मनुष्य पे भरोसा रखते हैं, मनुष्य को भगवान बना के बैठ जाते हैं। बहुत से बाबाएँ ऐसे हैं, आज भी हम देख सकते हैं दुनिया भर में बहुत ऐसे बाबा हैं जिनको खुद का उद्धार नहीं है, और वो मतलब दुनिया को क्या उद्धार दे सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का पुत्र था, वो पाप के द्वारा पैदा नहीं हुआ। पाप के द्वारा जब एक औरत और एक पुरुष दोनों एक जगह होते हैं, तब मतलब जब जो संतान उत्पन्न होती है वो पाप के द्वारा होती है। लेकिन यीशु मसीह के केस में ऐसा नहीं था। वो पवित्र आत्मा के द्वारा एक कंवारी गर्भवती हुई थी, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ था कि तू एक बच्चे को जन्म देगी तो उसका नाम ये रखना, और ये परमेश्वर की ओर से है। तो परमेश्वर ने ऐसा बताया था, लेकिन वो कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ। और जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान करना, और हो सके तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत से लोग अनजान हैं इस बात से, तो समझ पाएंगे। तो देखो, थोड़ा सा गौर करना। तो यीशु मसीह कुंवारी के द्वारा पैदा हुए थे, कुंवारी के द्वारा। उनका मतलब कोई संबंध नहीं था अपने पति के द्वारा, कि पति और पत्नी जब दोनों मिले तो पुत्र हो, पुत्री हो, कोई भी बेटा हो, कुछ भी औलाद होती है, ऐसा नहीं था। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसकी माँ जो मरियम है गर्भवती हुई थी, और यीशु मसीह पैदा हुए थे। मतलब क्या हुआ कि यीशु मसीह पवित्र है,
उनके लहू में पवित्रता आई है, क्योंकि मनुष्य के खून में मतलब पाप था और पाप के द्वारा मनुष्य का खून करप्ट हो चुका था। तो मतलब मनुष्य अपना उद्धार नहीं कर सकता था। कब तक हम मतलब जानवरों की बलि दे दे के, क्योंकि दिन भर में हम जितने पाप करते हैं हम सोच भी नहीं सकते, इतने पाप हम दिन भर में करते हैं। तो किन किन बातों के लिए हम बलियाँ देंगे जानवरों की। इसलिए परमेश्वर को मनुष्य पर रहम आया, क्योंकि मनुष्य पर रहम आया तो फिर परमेश्वर ने क्या किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि इसके लहू के द्वारा तुम अपने पापों से निजात पाओगे, छुटकारे पाओगे, एक अनंत जीवन तुम्हें मिलेगा। आज जैसे हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने से मेरे सारे पाप चले गए, मेरे रोग मिट गए, तूने मुझे क्षमा किया है। हम जैसे इस बात को मान लेते हैं कि यीशु तू मेरे लिए मरा है, तूने मेरे लिए कोड़े खाए, तूने मेरे लिए लहू बहाया कि मैं पाप से रिहाई पाऊँ और एक अनंत जीवन पाऊँ। मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह आपको जीवन को बदल देंगे। लोग कहते हैं कि धर्म और जात बदलने के लिए यीशु मसीह आए हैं। लोग पैसे देकर धर्म बदलते हैं। मेरे भाई बहनों, किसके पास इतना पैसा है कि वो लोगों को 4-4, 5-5 लाख रुपए देंगे और अपनी कलीसिया में इकट्ठा करेंगे। आज की दुनिया पता है कैसी है? आज की दुनिया ऐसी है कि लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। कौन ऐसा होगा जो मतलब लोगों को पैसा देकर अपने धर्म में लेके आएगा? ऐसा कुछ नहीं है। संसारिक बातें हैं जो सच्चाई के विरुद्ध में खड़ी होती है, तो शैतान की मनगढ़ंत बातें जो मनुष्य के द्वारा वो शैतान प्रकट करता है इन बातों को। तो ये काल्पनिक बातें, ये झूठी है, झूठ अफवाह है ये। क्योंकि जो परमेश्वर ने बनाया है एक मार्ग कि हम उसी के द्वारा उद्धार पा सकते हैं, वो है यीशु मसीह। और शैतान ये नहीं चाहता, शैतान ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हम उद्धार पाएँ, हम नरक से बचकर हम स्वर्ग में जाएं। शैतान नहीं चाहता, इसलिए वो हमें धरती पर फंसा के रखता है। हमारे पापों के अंदर, ऐसी बातों के अंदर हम फंस जाते हैं, हम यहीं पे रह जाते हैं। और फिर एक दिन मतलब जब न्याय का दिन होगा, उस दिन हम नरक के अधिकारी होंगे और कुछ भी नहीं होगा। मेरे भाई बहनों, इस छोटी सी ज़िंदगी का मकसद अगर हम जान लेंगे तो हम खुश रहना सीख जाते हैं। किसी को बाइबल कहती है कि कल के विषय में ढा मत कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि क्या होने वाला है। एक मनुष्य कल के बारे में नहीं जानता, फिर भी हम कल 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 करते रहते हैं। किसी पे दोष लगाते हैं, ये करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं और भागते रहते हैं पैसों के लिए। भाई, एक मनुष्य पैसों के लिए भाग रहा है, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भाग रहा है। वो ही मनुष्य दूसरों को पैसा देकर अपने धर्म में क्यों लेके आएगा? मेरे भाई बताओ। एक्चुअली यीशु मसीह धर्म और जात बदलने के लिए नहीं आए मेरे भाई बहनों। और ये पैसा देना, ये सब झूठ है, ये सब अफवाह है, सब अफवाह है, सब झूठ है। और जिस दिन हम इस झूठ को समझ जाएंगे मेरे भाई बहनों, मैं कह रहा हूँ आपका जीवन बदल जाएगा। आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लोगे। देखो, आज चर्चेस में हम जाते हैं, लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। तो आप सोच सकते हो अगर एक एक जन को मतलब इतना पैसा दिया जाएगा तो किसके पास इतना पैसा है कि मतलब अरबों रुपए लोगों को दे दे? किसके पास है मेरे भाई बहनों, बताओ आप। तो ये एक झूठ है, क्योंकि सच्चाई यीशु मसीह, और सच्चाई को जब हम ग्रहण करते हैं, सत्य को जब ग्रहण करते हैं, तो झूठ को इस बात से जलन है। और झूठ कौन है? शैतान है। उससे इस बात से जलन है कि हम सच्चाई के मार्ग पे चल पड़े हैं। अगर हम बचेंगे तो हम और भी लोगों को बचाएंगे, उनको बताएंगे। इसलिए शैतान को ये दिक्कत होती है और वो ऐसे प्लान क्रिएट करता है कि हम गुमराह हो जाएं, उस रास्ते से भटक जाएं। कई बार हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और फिर भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और हम नहीं समझ पाते कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम नहीं समझ रहे। हमने तो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता भी ग्रहण कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा विश्वास उस लेवल तक नहीं होता है कि हम अपने जीवन में यीशु मसीह के कामों को देख पाएँ। क्योंकि बाइबल बताती है कि जितने भी लोग यीशु मसीह के पास गए अपनी चंगाई को लेने के लिए, अपनी बरकत को कुछ भी लेने के लिए गए यीशु मसीह के पास, तो यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि क्या तुझे विश्वास है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूँ? क्या तुम्हें ये विश्वास है कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ? तो लोगों ने अपना विश्वास दिखाया। लोगों ने अपना विश्वास दिखाया कि हाँ, एक्चुअली हम विश्वास करते हैं इस बात पे कि आप हमें चंगा कर सकते हो, आप ही परमेश्वर हो, आप ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो यीशु मसीह ने उन्हें चंगा भी किया, क्योंकि हम देख सकते हैं बाइबल में लिखा है कि 4 दिन का लाजर मुर्दा कब्र में पड़ा है, उसकी बॉडी गल रही है, सड़ रही है। हाँ, और उसकी 2 बहनें जो यीशु मसीह पे विश्वास करती थी, और क्या कहा यीशु मसीह को कि है रब्बी, अगर आप यहाँ पे होता तो शायद मेरा भाई कभी ना मरता। तो वो परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया, उसकी आंखों में आंसू आए, वो यीशु मसीह, उसके आंखों में आंसू आए, वो रोने लगा और उसने कहा कि मार्था मुझे बता कि कब्र कहाँ है, कब्र की ओर मुझे ले चलो। तो यीशु मसीह जैसे ही कब्र के पास गए और कब्र के बाहर खड़े होकर बोलते हैं कि लाजर बाहर आ। 4 दिन का मरा हुआ मुर्दा, 4 दिन का मरा हुआ मुर्दा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते मेरे भाई बहनों
कि वो कब्र से उठकर बाहर आ जाता है। ऐसे थोड़ी ना चमत्कार होते हैं, ये काम परमेश्वर कर सकता है। कोई भी मनुष्य मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन एक्चुअली बाइबल ये बताती है कि यीशु मसीह ने एक नहीं ना जाने कितने ही मुर्दे जिलाए और मुर्दों से खुद भी तीसरे दिन जीवित होकर दिखाया उन्होंने। क्रूस पे मारने के बाद में यीशु मसीह को 3 दिन बाद में वो कब्र से उठे और कब्र आज भी खाली है, और 40 दिन तक वो धरती पे घूमे फिरे, अपने चेलों के साथ रहे, वही चिन्ह और चमत्कार किए और स्वर्ग में उन्हें उठा लिया गया। क्योंकि उनका काम था ये कि मनुष्य को बचाना, उनके लिए मरना, उनके लिए लहू बहाना। उसने अपना काम कंप्लीट किया और हमें एक रास्ता दिया है। और वचन में ये भी लिखा है कि मैंने तुम्हें जीवन और मृत्यु का अधिकार दिया, चुन लो तुम क्या चुनना चाहते हो। मैंने तुझे, परमेश्वर ने मनुष्य को जीवन और मृत्यु का अधिकार दिया है। अब डिपेंड हम पे करता है हमें क्या चुनना है, क्योंकि वचन में यह भी लिखा है कि पृथ्वी पर तो घोर अंधकार छाया हुआ, पृथ्वी भर की हर एक चीज़ मारने के लिए मनुष्य को, लेकिन एकमात्र जीवन देने के लिए परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। अगर मेरे भाई बहनों, अगर आज आप सच में बीमारियों में पड़े हो और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आप दवाइयाँ खा खा के थक चुके हो, आपके जीवन में कोई भी रास्ता नहीं, आप कठिन ऐसी मुश्किलों में फंस चुके हो कि भाई अब कोई रास्ता है ही नहीं, कर भी क्या सकते हैं, और फिर भी आप ऐसी बातें सोचते हो कि यीशु मसीह को अगर ग्रहण करेंगे तो हमारा धर्म बदल जाएगा, जात बदल जाएगी। मेरे भाई बहनों, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है वो धर्म और जात नहीं देखता। उसने एक मनुष्य को बनाया था, आदम को बनाया था, और आदम के द्वारा पूरी सृष्टि रची गई है, आदम के द्वारा। हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमारा कोई धर्म और जात नहीं है, हम सब जानते हैं हम एक ही लहू से बने हैं, एक ही हिमात से बने हैं। हमारे कोई अलग अलग ऐसे नहीं है कि भाई हम एक मनुष्य में एक अलग धर्म का मनुष्य है, मुस्लिम में अलग हार्ड मास है और हिंदू में अलग प्रकार के हैं, क्रिश्चियन में अलग प्रकार के, ऐसा नहीं है मेरे भाई बहनों। हम एक ही लहू से बने हैं और एक ही हार्ड मास हमारा, और वैसे ही अंग सबके काम करते हैं, जैसे मतलब क्रिश्चियन लोगों को करते हैं, सबके वैसे ही करते हैं। तो हम इस बातों को क्यों नहीं समझते कि जिस शैतान ने हमें गुमराह कर रखा है, हम शैतान की बातों में फंसे जा रहे हैं, और हमारी उद्धार जो प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है, हम उस उद्धार को ग्रहण नहीं कर रहे हैं कि हम अनंत जीवन पाए। आज मनुष्य पृथ्वी भर में मतलब ऐसे ऐसे रास्ते खोजता है, मतलब लोग अपनी ज़िंदगी पूरी बर्बाद करते हैं कि हम स्वर्ग में जाएं, मतलब ऐसे ऐसे काम करते हैं। लेकिन मेरे भाई बहनों, बाइबल कहती है कि पृथ्वी और स्वर्ग में सिर्फ एक ही नाम ठहराया गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसी के द्वारा उद्धार है। अगर हम उसी को अपनाते नहीं हैं तो कभी हमारा उद्धार नहीं हो सकता, कभी हम स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकते। बाइबल का ये कहना है मेरे भाई बहनों। और मैं ना किसी धर्म किसी जात पे दोष लगा रहा हूँ, किसी को मैं गलत कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जो बाइबल हमें बताती है मैं बात वही बताना चाहता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने जगत कहा अपने चलो कि जाओ जगत में सुसमाचार प्रचार करो, अन्य जातियों की भी बताओ कि सच में परमेश्वर तुम्हारे लिए मरा है, बताओ जाओ लोगों को बपतिस्मा दो। क्यों कहा परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। वचन में ऐसे तो नहीं लिखा है कि मैंने सिर्फ क्रिश्चियनों से प्यार किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ऐसे नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा कि मैंने जगत से इतना प्रेम रखा, जगत में आप भी आते हो, मैं भी आता हूँ, पूरी सृष्टि जगत में आती है, मैंने जगत से इतना प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। नाश ना होने का मतलब क्या है? वचन में ये लिखा है कि मेरे ज्ञान ना करके मेरी प्रजा नाश हो रही है। किसका ज्ञान? परमेश्वर का ज्ञान। जिस मनुष्य के पास नहीं है, उन्हें पता है कि हम पाप में फंसे जा रहे हैं, उन्हें पता नहीं, उन्हें एहसास नहीं होता कि हम पाप करते हैं, सो जाते हैं, दिन भर फिर से पाप करते हैं, फिर खाते पीते सो जाते हैं, फिर पाप करते हैं, हमारी ज़िंदगी पाप में लिप्त हो चुकी है। लेकिन एक्चुअली जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो हमें पता चलता है कि आज हमने गलती करी है, आज हमने पाप किया है, हमने गलतियाँ कर दी है, और उन गलतियों के द्वारा जब खुदा का आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है तो हमें पता चलता है कि हम एक्चुअली गलती कर चुके हैं और हम उन गलतियों को मानते हैं। यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं, पहले वो हमें अपनी सारी गलतियों को एनालाइज करवाएगा कि हम अपनी गलतियों को समझें कि हमने क्या गलतियाँ करी हैं। वो परमेश्वर का आत्मा पहले हमें ये बताता है, और फिर धीरे धीरे जैसे हम अपनी गलतियों को मानने लग जाते हैं, गलतियों को मानते हैं, धीरे धीरे परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में काम करता है, हम अनंत जीवन का अधिकारी ठहर जाते हैं। मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बार फिर से, यीशु मसीह धर्म और जात बदलने के लिए नहीं परंतु जीवन बदलने के लिए आए। मेरे भाई बहनों, आप इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओगे आपके लिए फ़ायदा है। क्योंकि देखो, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। अगर देखो हम बीमारी में पड़े हैं, दवाइयाँ खा खा के भी हमारा कोई मतलब
फ़ायदा नहीं हो रहा है, हम बीमार ही होते जा रहे हैं, ऐसे कर्ज़ों में फंसे हैं और मतलब बहुत सी ऐसी समस्याएं जो इंसान को घेर के रखती हैं। हम टेंशन डिप्रेशन में डूबे रहते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ का कोई क्या होगा, हमारा जीवन कैसा है। लेकिन यीशु मसीह ने वचन में क्या कहा है पता है? कि मैं तुम्हें जगत की सी शांति नहीं परंतु अपनी शांति देता हूँ। जगत की शांति क्या है? जगत की शांति वो हमें थोड़ी देर के लिए कोई चीज़ मिल जाए तो हम उसको लेकर खुश हो जाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो शारीरिक अभिलाषा हो, चाहे मानसिक अभिलाषा हो, चाहे कुछ खाना पीना कुछ भी हो। जब हमें मिलती है हम तब खुश होते हैं, हमेशा के लिए हमें खुशी नहीं रहती। लेकिन खुदा ने कहा हमें हमेशा की शांति, जो अपनी शांति जो खुदा के अंदर है वो शांति हमें देता है परमेश्वर। मेरे भाई बहनों, हम सच से बहुत दूर हैं, बहुत दूर है हम सच से। सच यीशु मसीह है, सच सिर्फ यीशु मसीह है। और जितनी जल्दी हम सच को ग्रहण कर लेंगे हम अनंत जीवन को पाएंगे इस पृथ्वी के जीवन में। बाइबल कहते हैं कि जो कोई सच्चे मन से मुझे ग्रहण करता है वो धरती पर भी स्वर्ग से दिन देखेगा, धरती पर, पृथ्वी पर। बाइबल कहती है कि जिन्होंने खुदा पे भरोसा रखा और जो खुदा के चलाए चले वो कभी ऐसे नहीं थे कि उन्होंने दुख तो देखो इंसान की लाइफ में आता है, दुख सुख भोगी मनुष्य है, क्योंकि हमारे अंदर जो पाप का लहू उसके द्वारा हम दुख भी भोगने पड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि धर्मियों पे विपत्तियाँ पड़ेंगी लेकिन यहोवा उन्हें बचाएगा। परमेश्वर बचाता है। धर्मी कौन है? जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, जो परमेश्वर को अपना उद्धार करता जानता है, वो लोग धर्मी है। और जो कोई मतलब यीशु मसीह को जानते नहीं है, मेरे भाई मैं ऐसा नहीं बताना चाह रहा हूँ, तो देखो इसलिए मैं बताता हूँ कि आप लोग यीशु मसीह को ग्रहण जरूर करें। अगर आप बीमारी में फंसे हैं तो एक बार घुटनों पे आइए, एक बार घुटनों पे आइए, मेरे साथ बोलिए कि हे प्रभु यीशु, कि मैं आज तक तेरे ज्ञान से दूर था, आज मेरे पास तेरा वचन पहुंचा है प्रभु, और मैं जान लेता हूं कि और विश्वास करता हूं कि तूने ही मेरे लिए कोड़े खाए, तू मेरे लिए मरा था, तूने मेरे लिए लहू बहाया था कि मैं पाप से रिहाई पाऊं, मेरे पाप क्षमा हो और मेरे पापों के द्वारा मेरे जीवन में जो दुख है, तकलीफ़ें, बीमारियाँ सारी मेरी उठा ली जाएँ प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ तूने क्रूस पे सब कुछ को ख़त्म कर दिया प्रभु, और मैं आज विश्वास करता हूँ अपनी सारी बीमारियों से, पापों से छूट जाता हूँ प्रभु। अपना आत्मा मुझे दे खुदावंद, अपना अनुग्रह मुझे दे परमेश्वर, ताकि मैं बिना डर के प्रभु जी तेरे साथ बढ़ूं, क्योंकि वचन में तो ये लिखा है ना प्रभु कि मैं तुझे भेका नहीं परंतु संयम का आत्मा देता हूं प्रभु। मेरा विश्वास है खुदा, आज जिन्होंने तेरे सामने घुटने टिकाए हैं प्रभु, आज इन्हें आप चंगा कर चुके हैं, हील कर चुके हैं प्रभु जी। आपका आत्मा इनकी जीवन में कार्य कर चुका है प्रभु जी। खुदा अपने छुएं प्रभु जी, ये चंगे हो जाएं, हील हो जाएं मेरे खुदावन, ये चंगे हो जाएं, हील हो जाएं मेरे पिता परमेश्वर। जो भी मेरी बहन भाई आपके सामने घुटने टिका रहा है खुदावन, वचन कहता है कि तू तो हमारे शरीर में बसता है परमेश्वर। तूने तो हमें अपना मंदिर बनाया प्रभु, और इस मंदिर को कहीं ना कहीं शैतान ने अपना घर बना लिया था प्रभु। आज उस शैतान को प्रभु तू इसके छुटकारे के द्वारा प्रभु जी, इसके विश्वास के द्वारा प्रभु जी उस शैतान के घर को तो खाली कर प्रभु, और तेरा डेरा इसके शरीर के अंदर लगा प्रभु, ताकि खुदा ये सच में तेरे अनुग्रह के नीचे फलें फूलें प्रभु। कोई जीवन में इनके दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो प्रभु जी, सारी बीमारियां तेरे नाम से चली जाएं प्रभु जी। इनकी जीवन की जो भी प्रॉब्लम्स है मेरे खुदावन यीशु नासरी, तेरे नाम से प्रभु जी ये सारी प्रॉब्लम छूट जाए मेरे खुदावन प्रभु जी। ये विश्वास करें तो उद्धार को देखें प्रभु जी, इनका मन तेरे ऊपर विश्वास करने योग्य बन जाए मेरे खुदावन। ये खुद भी बचे और लोगों को बचाने वाले बने मेरे परमेश्वर। खुदा इन्हें माफ़ कर, इन्हें क्षमा कर प्रभु, इन्होंने तेरे सामने पश्चाताप किया है प्रभु। खुदा इन्हें छू और अपना अनुग्रह दे मेरे खुदावंद, यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन आमीन आमीन। तो ये देखो, ये छोटा सा काम था, हमने घुटनों पे आए और यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण किया। अब बताओ क्या इसमें धर्म बदला है, क्या इसमें जात बदली है? मेरे भाई बताओ कि क्या इसमें धर्म और जात बदली है? मेरे भाई कुछ भी तो नहीं बदला, बस हमने घुटनों पे आए और बस अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी है, और खुदा का अनुग्रह हमारे जीवन में आ चुका है। और जो आपकी जीवन में बीमारी आती है, आप देखोगे कि धीरे धीरे नहीं, जितना आपके अंदर विश्वास है तुरंत आप छुटकारा पा सकते हो, विश्वास करते हो तो। बाइबल में इतने रोगी यीशु मसीह के पास गए भाई, विश्वास करके गए थे, और लोग यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया तुरंत। आपको भी कर सकते हैं, विश्वास लाओ, खुदा का कार्य देखोगे, खुदा यीशु मसीह का कार्य देखोगे मेरे भाई बहनों। मैं आपको एक बात से और रूबरू कराना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त जिस समय में हम जी रहे हैं, बाइबल के अनुसार ये अंतिम दिनों का समय है। अंतिम दिन मतलब बाइबल में क्लियरली लिखा है कि एक दिन न्याय का दिन होगा, और न्याय के दिन में सब
मनुष्य परमेश्वर के सिंहासन के सामने मौजूद होंगे। मतलब आप समझ सकते हो कि पृथ्वी भर का विनाश कर दिया जाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो कोई मुझ पे भरोसा रखेगा, मैं अपनी कलीसियाओं को लेने के लिए आऊँगा और उन्हें लेकर जाऊँगा, और जो कोई विश्वास नहीं करता वो इस धरती पे छूटेगा, 7 साल के महाक्लेश का भागीदार होगा। उस वचन में लिखा है कि 7 साल में ऐसा अनर्थ, ऐसा क्लेश पृथ्वी पर होगा जब खुदा के लोग उठा लिए जाएंगे जीवते शरीर में। उसके बाद में ऐसा महाक्लेश पृथ्वी पर होगा जो आज तक ना तो देखा है ना कभी सुना है। बहुत भयानक है मेरे भाई बहनों, वो बहुत भयानक। बाइबल बताती है 7 साल तक मनुष्य मौत मांगेगा लेकिन मौत नहीं मिलेगी मेरे भाई बहनों। खुदावन चाहता है कि हम बच जाएं, इसलिए वो बार बार इसलिए कहता है कि जाओ जगत में सुसमाचार करो कि लोग मन फिराएं। मन फिराने का मतलब क्या है कि हम अपने पापों से तौबा करें, खुदावन यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। हम फंसे हुए हैं पापों में मेरे भाई बहनों, पाप से जब तक निकलेंगे नहीं तब तक कैसे खुदा हमारे जीवन में कार्य करेगा मेरे भाई बहनों। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर पवित्र जगहों पर ही वास करता है। जब हम अपने आप को, कुछ गलतियाँ हमारे अंदर हैं, हम उसे छोड़ने की चाह रखते हैं लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं और खुदा को कहते हैं खुदा मैं नहीं छोड़ पा रहा, तो आप मेरी मदद करें। खुदा मदद करता है मेरे भाई बहनों। आप छूट जाओगे अपनी बीमारियों से, नसों से, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम आपके जीवन में होगी, व्यभिचार की समस्याएं होगी, आप ऐसी दिक्कतों में फंसे होंगे। खुदा आपको आज़ाद करेगा, लेकिन खुदा को भरोसा चाहिए, विश्वास चाहिए कि आप सच में उस पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं। आपको घुटनों पे आके खुदा उनको एक्सेप्ट करना है यीशु मसीह को मेरे भाई बहनों। हम एक्सेप्ट करना चाहते नहीं हैं और कहते हैं खुदा हमारे जीवन में। अरे भाई बहनों, आप बहुत नादान हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। क्योंकि एक दिन आएगा जब खुदा की लोग उठा लिए जाएंगे, तब कोई चारा नहीं होगा मेरे भाई बहनों। हम छाती पीटेंगे, अंगीकार करेंगे, चाहे फिर कितना पश्चाताप कर लें, कुछ नहीं बनेगा मेरे भाई। 7 साल का महाक्लेश धरती पर भोगना होगा, उसके बाद में एक अनंत जीवन जो नरक का है वहाँ पे भोगना पड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह हमें एक स्वर्ग का जीवन देना चाह रहे हैं वो, इसलिए वो लोगों को कह रहे हैं कि जाओ जगत में सुसमाचार फैलाओ कि लोग बचें। एक बात मुझे बताइए मेरे भाई बहनों कि क्रिश्चियन लोग जो कि इतना सताव सह कर भी लोग उनको थप्पड़े मारते हैं, गाली मारते हैं, उनके चर्चेस में इसलिए क्रिश्चियन लोग जो हम हैं वो चुप रहते हैं, हम नहीं बोलते किसी के सामने, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा खुदा हमारी ओर से लड़ना जानता है वो, और वो जो लड़ेगा वो अपने हिसाब से लड़ता है। इसलिए हम खुदा की आज्ञाओं को मानते हैं। देखो लड़ना झगड़ना हमें भी आता है, लेकिन हम प्रेम से लड़ते हैं, प्रेम से लड़ते झगड़ते हैं। हमारे अंदर सिर्फ परमेश्वर का प्रेम कार्य करता है, इसलिए हम इतना सताव भी झेल लेते हैं और फिर भी सुसमाचार हमारा नहीं रुकता, क्योंकि हम जानते हैं, हम सच से रूबरू हुए हैं, हमें पता है कि सच एक्चुअली क्या है। जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते वो ऐसा करते हैं क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी कार्य करती है। जो सच से रूबरू नहीं है वो नेगेटिविटी काम करेगी, और वो नेगेटिविटी मतलब परमेश्वर के विरुद्ध उन्हें कर देती है और लोगों को सताते हैं फिर वो लोग। तो मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए, खुदा उनके भी मन सबके बदले और वो भी खुदा को जाने कि सच में यीशु मसीह कार्य करता है, वो जीवता परमेश्वर। चुपचाप सह लेते हैं सब कुछ और किसी को गाली तक नहीं देते, किसी को भला बुरा तक नहीं बोलते हैं। कोई इनको गाली दे रहा है तो चुपचाप निकल के आ जाते हैं वहाँ से। जाओ जगत में सुसमाचार प्रचार करो कि लोग बचें। जो लोग मेरी ज्ञान के बिना नाश हो रहे हैं उन लोगों को मेरा ज्ञान दो, मेरे बारे में बताओ जाकर। इसलिए बताते हैं मेरे भाई बहनों हम। और फिर क्या होता है, जहाँ पे लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करना चाहते प्रस्ताव लेकर आते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, क्लेश करते हैं चर्चेस में। एक बात मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों। देखो खुदा के घर में हम जाते हैं और हम वहाँ पर अच्छी बातें सीखते हैं, हम पाप से मन फिराना सीखते हैं। खुदा हमें एक जीवन देता है नया और जीवन की बातें हमें सुनाता है। फिर भी लोगों को क्या दिक्कत होती है, मतलब लोग जाते हैं और देखो कानून भी ये कहता है कि हम किसी के मतलब धार्मिकता में हम किसी की टांग नहीं लगा सकते, किसी को दोष नहीं ठहरा सकते, ना किसी के धार्मिक स्थल में जाकर हम मारपीट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग चर्चेस में जाकर मारपीट करते हैं, क्लेश करते हैं, पास्टरों पे हाथ उठाते हैं, कलीसियाओं पे हाथ उठाते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं, वो देखते तक नहीं है, सामान तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई मनुष्य के बस में ये नहीं है। ये सारा कंट्रोल किसके? शैतान के हाथ में। और शैतान अपने मन के हिसाब से उन लोगों को इस्तेमाल करता है जो खुदा पे भरोसा नहीं करते, और जो भरोसा करते हैं वो तो उससे बुरे लगते हैं ना शैतान को, इसलिए तो उनके विरुद्ध में ये कार्य करता है शैतान, उन लोगों को इस्तेमाल। सच है, ये सच है, ये सच है मेरी भाई बहनों कि यीशु मसीह बादलों पे आएंगे, अपने लोगों को लेकर जाएंगे। जो विश्वास करते हैं वो बचेंगे, बाकी सारे नाश होंगे।
क्योंकि ऐसा महाक्लेश पृथ्वी पर देखने को मिलेगा जो आज तक ना देखा, ना कभी सोचा, कल्पना भी नहीं करी होगी हमने। समझो मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह ही उद्धार है, वही जीवन है, वही सत्य है, वही मार्ग है। उसके बिना कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मुझसे दूर होकर क्या कर सकते हो। उसने कहा कि मेरे लोगों की वजह से मेरा अनुग्रह पृथ्वी भर पे है। उसने कहा मैं धर्मी और अधर्मी पे एक समान मैं बरसाता हूँ। एक बात बताइए मेरे भाई बहनों, एक बात मुझे बताइए, अगर हम ये बात सोचते हैं कि सबका खुदा अलग अलग है, सारे धर्मों का खुदा अलग अलग है, सोचना इस बात को, मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूँ इस बात को सोचना आप थोड़ा सा गौर करके कि मैंने ये क्या बोल दिया है। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा, खुदा का आत्मा इस बात को मुझ पे जाहिर कर रहा है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। और ये बात गौर करने के लिए आपको गौर करना है इस बात पे। देखो वचन को हम थोड़ा साइड में रखते हैं, एक बार वचन की बात नहीं कर रहे हैं। देखो हम धरती पर देखते हैं कि इतने धर्म है ना, इतने धर्म लोग समझते हैं कि भाई ये धर्म हो गया, ये धर्म हो गया, बहुत से धर्म है। तो सबके मतलब धर्म के हिसाब से खुदा अलग अलग समझते हैं लोग, हम नहीं मानते इस बात को, लोग समझते हैं। तो सबके खुदा को अपने अपने लोगों के लिए कार्य करना चाहिए ना। मतलब अगर मैं ही बरसा रहा है तो अपने लोगों के लिए बरसाना चाहिए। अगर मान लो मुसलमान का खुदा है तो मुसलमानों के लिए मैं भी बरसाना चाहिए। वो सबके लिए क्यों बरसाता है? सबके लिए, वो सबके लिए होता है। वो धर्म और जात देखकर मैं नहीं बरसाता, वो सबके लिए बरसाता है। ऐसा ही क्रिश्चियनों में अगर उसका खुदा अलग होता तो वो उनके लिए बारिश करता, उनके लिए ही। देखो धरती पर एक ही सूरज है, एक ही हवा चलती है, एक ही बारिश होती है, तब सब लोगों के लिए मिक्स होती है। क्योंकि वचन में लिखा है मैं धर्मी और अधर्मी पे एक समान मैं बरसाता हूँ। फिर हम ये बात क्यों नहीं समझ पाते हैं? ये बात क्यों नहीं समझ पाते कि वो खुदा एक है, वो खुदा एक है और उसने ही पूरी जगत पे हवा चलाई, उसने बहाया, सब कुछ वो ही खुदा कर रहा है, उसके बिना कुछ नहीं हो रहा। फिर भी हम खुदा को अलग अलग समझ के बैठे हैं। जो जीवता खुदा है, जो परमेश्वर है, ब्रह्मांड का क्रिएटर है, उसको हम भूल चुके हैं मेरे भाई बहनों। हम इस बात को क्यों नहीं समझ सकते? अगर खुदा सबका अलग अलग होता तो सबके लिए अलग अलग कार्य करता ना। कल सोचना इस बात को, सबके लिए अलग अलग कार्य करता, वो दूसरों के लिए कार्य क्यों करता? मान लो मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, तो यीशु मसीह तो अपने लोगों के लिए करते, फिर बारिश करते, तो दूसरों के लिए क्यों करते? हवा चलाते तो अपने लोगों के लिए चलाते, दूसरों को क्या फ़ायदा? क्योंकि परमेश्वर जगत से प्रेम करता है, पूरे संसार से, इसलिए वो धर्मी और अधर्मी पे चाहे वो उस पर विश्वास करे ना करे, चाहे फिर भी वो उसे अपने बेटे बेटी मानता है और सबके लिए अनुग्रह की दृष्टि करके रखता है। इसलिए में बारिश होती है, समय सब कुछ एक ही समय में फसलें होती हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई मतलब सब अलग अलग समय में फसलें हो रही हैं। भाई पूरी धरती पर एक ही समय पे एक अनाज बोया जाता है, वो एक ही समय पे हमें काटना पड़ता है। इन बातों के द्वारा हम क्यों नहीं समझते कि खुदा एक और वो एक ही तरीके से चलता है। वो खुदावंद यीशु मसीह है मेरे भाई बहनों, यहोवा परमेश्वर, वो ही है इकलौता परमेश्वर। क्योंकि बाइबल जब आप डीपली पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि एक्चुअली खुदा हमसे क्या बात कर रहा है, क्या कहना चाहता है। हम इन बातों से अनजान है। शैतान ने हमारी बुद्धि को इस कदर जकड़ा होता है कि हम सच्चाई पे विश्वास कर नहीं पाते हैं, सच्चाई को समझ नहीं पाते कि एक्चुअली खुदा हमसे क्या कहना चाह रहा है। और हम खुदा से दूर रहते हैं, लड़ाई झगड़े मारपीट में फंसे रहते हैं कि क्या पता कल को क्या हो जाए। अरे मेरे भाई बहनों, हम बहुत बड़ी दुविधा में फंस सकते हैं अगर आज खुदा पे हमने भरोसा नहीं किया, खुदा को अपना उद्धार करता नहीं माना, तो कल को हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। क्योंकि जब खुदा के लोग उठा लिए जाएंगे तब पश्चाताप करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तब यीशु को पुकारने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज हम जीवते हैं शरीर में और खुदा का वचन हमारे पास बार बार आता, हम बार बार इनकार करते हैं। क्यों? एक बात मुझे बताइए, थोड़ा सा इस बात पे गौर करना आप लोग कि मान लीजिए आपके आस पड़ोस में कोई भी क्रिश्चियन लोग हैं जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और उन्हें सब लोग सताते हैं, आस पड़ोस के सब सताते होंगे, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। अगर आप विश्वास नहीं करते हो और एक अविश्वासी होकर भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो उन लोगों को सताते हैं, फिर भी वो लोग संसार में क्यों नहीं जाते? क्योंकि उन्हें पता है कि एक्चुअली सच क्या है। एक्चुअली सच क्या है? सच यीशु मसीह है और सच को छोड़ के कोई नहीं जाना चाहेगा जो सच को जान गया। क्योंकि वचन में लिखा है कि जब सत्य का आत्मा तुम पर आएगा वो तुम्हें आज़ाद करेगा। सत्य का आत्मा कौन है? परमेश्वर का आत्मा।
परमेश्वर यीशु मसीह ही सत्य है, और सत्य का हाथ में जब हम पे आएगा तो हमें आज़ाद करेगा, हम आज़ाद होंगे। और हम आज़ाद हो चुके होते हैं जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे सतावा, चाहे लोग मारे, चाहे पीटे, चाहे कुछ भी करें, कुछ भी होने वाला नहीं है मेरे भाई। लोग कुछ भी नहीं करेंगे। 100 घरों में से मान लो एक इसलिए मेरे भाई बहनों मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि ये जो हकीकत है, एक्चुअली हम हकीकत से दूर हैं, सच से दूर हैं, और सत्य है प्रभु यीशु मसीह है। और जिस दिन हम सत्य को समझ लेते हैं हम आज़ाद हो जाते हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई हमें क्या बोल रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैंने जगत से इतना प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दिया। इकलौता पुत्र यीशु मसीह, दिया मतलब दे दिया। हम यीशु मसीह के लहू से मोल लिए गए हैं मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं हम। चाहे हम कितना ही खुदा पे दोष लगाएं, कितना इनकार करें कि कौन यीशु मसीह, कौन ये वो, लेकिन मैं आपको बता दूं एक्चुअली इसकी कीमत हमें बाद में पता चलेगी। चाहे आज हम इस पे विश्वास कर रहे हैं ना कर रहे हैं, कल जिसके पास खुदावंद यीशु का लहू होगा, जो लहू में समेटा होगा, वो खुदा के साथ चला जाएगा। और जो उसके लहू को अपमान करता है वो इस धरती पर छूट जाएंगे। उनके खुद का लहू भी उनके लिए काम नहीं आएगा मेरे भाई बहनों। खुदावंद का वचन ये कहता है, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जिसको हम अपने उद्धार के लिए विश्वास कर सकते हैं। जिस खुदा पे वो ही यीशु नासरी है मेरे भाई बहनों। हम सत्य से बहुत दूर हैं, हम संसार की बातों में ऐसे लिप्त हो चुके हैं कि हम 100 झूठी बातों पर विश्वास कर लेंगे, लेकिन एक सच्ची बात पर विश्वास करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। कोई आपको आके झूठ बोल रहा है कि भाई वहाँ पे ये चमत्कार हो रहा है, हम चलते हैं वहाँ पे, चाहे वहाँ पे सिर्फ झूठ के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा हो, हम वहाँ पे चले जाते हैं और विश्वास करते हैं। जहाँ पे कोई मनुष्य, आज कितने ही अपने संसार में देखते हैं कितने ऐसे बाबा जो अपने बुरे कामों के द्वारा पकड़े गए हैं, मारे गए हैं। कितने ही बाबा, हाँ कितने ही बाबा पकड़े जाते हैं। लेकिन हम बार बार मनुष्य पे भरोसा करते हैं, लेकिन उस खुदा पे भरोसा क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि कहीं ना कहीं शैतान ने हमें जकड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं शैतान ने हमें ऐसा, हमारे दिमाग को ऐसा डाइवर्ट किया हुआ कि हम खुदा की ओर जा ही नहीं सकते, खुदा की ओर चल ही नहीं सकते मेरे भाई बहनों। मैं आपको बता दूं, अगर आज ही आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, क्योंकि कल ऐसा समय आने वाला है जिस समय में हम चाहकर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लिखा है कि अंत के दिनों में बहुतों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा। जो विश्वास करते हैं वो भी गुमराह हो जाएंगे। कहाँ से विश्वास कर पाओगे मेरे भाई बहनों? आप बाद में कहाँ पे विश्वास कर पाओगे? क्योंकि लिखा अंत के दिनों में शैतान ऐसे काम करेगा कि मूर्तियाँ भी बोलने लग जाएंगी। शैतान ऐसा सामर्थ्य दिखाएगा अपना कि मूर्तियाँ भी बोलने लग जाएंगी। तो विश्वासी उधर हो जाएंगे जो आज कच्चे हैं, जो खुदा को सही नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमें खुदा को समझने की ज़रूरत है। अगर हम विश्वास भी करते हैं फिर भी खुदा के साथ नहीं चल पा रहे हैं, तो हमें समझने की ज़रूरत है यीशु मसीह को। कहीं ऐसा ना हो कि अंत के दिनों में कुछ ऐसा हो और हम खुदा से दूर हो जाएं। इसलिए वचन में लिखा है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। परीक्षा तो आएगी, और अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हमारे अंदर खुदा का आत्मा उन चीज़ों से छुड़ाने के लिए हम पे जाहिर नहीं करता बात, और हम फंस जाते हैं फिर। और फंसने के बाद में क्या है, फंसे रहो फिर। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना करो, जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा तो आएंगी, सब पे आती है, दुख सब पे आते हैं, लेकिन खुदा बचाता है, खुदा छुड़ाता है। खुदावंद यीशु मसीह बचाते हैं मेरे भाई बहनों। हमें समझने की ज़रूरत है इन बातों को। बहुत दूर तक ये बातें जाती हैं अगर हम समझते हैं तो इन बातों को, लेकिन हम समझना नहीं चाहते। बस यही है, हम विश्वास नहीं करना चाहते। बाइबल सिर्फ विश्वास पे निर्भर करती है। यीशु मसीह सिर्फ विश्वास के कार्यों पे प्रकट करते हैं। विश्वास करने वालों, खुदा के कामों को देखते हैं विश्वास करने वाले। जितने भी यीशु मसीह के पास गए, यीशु मसीह ने कहा कि भाई अगर तू विश्वास करता है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूँ। लोगों ने कहा कि यस रब्बी हम विश्वास करते हैं। खुदा ने कहा जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वो ही विश्वास आज हमारे अंदर आ जाए। कोई बीमारी नहीं, कोई कर्जा नहीं है, कोई भी सिचुएशन नहीं है। सब कुछ सेकंडों में पलट सकता है ओनली विश्वास के द्वारा। और विश्वास किस पे करना है? यीशु मसीह पे, कि खुदा तू मेरे लिए मरा था और आज जिंदा है तो भी मेरे लिए है कि मैं तेरे कामों को देख सकूं। खुदावंद आप पे वास करते हैं। वचन कहता है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपना मंदिर बनाया था और उस मंदिर में हमने गंदगी भर ली है। कहाँ से खुदा का आत्मा कार्य करेगा? जब तक हम उस गंदगी को निकाल नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मनुष्य नहीं कर पाता जल्दी से, लेकिन अब हमारी चाहत है उसे निकालने के लिए। और खुदा को कहते हैं कि प्रभु यीशु मुझे इस चीज़ से छुड़ा। खुदा छुड़ाएगा।
हो नहीं सकता खुदा हमारी बातों को ना सुने, हमारी प्रार्थनाओं को ना सुने। वो सुनता है और वो छुड़ाता है, वो जीवता परमेश्वर है मेरे भाई बहनों। वो हमारे अंग और संग रहता है। वचन में लिखा है कि मैं तेरे संग चलूँगा, तेरे साथ बैठूँगा, खाऊँगा पीऊँगा, तेरे साथ रहूँगा। क्योंकि खुदा यीशु मसीह जब बादलों पे उठाए गए तो उन्होंने कहा था कि मैं जाता हूँ पिता के पास और तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजता हूँ, वो तुम्हारा सहायक होगा। और वो ही सहायक हमारे साथ होता है, हम खुदा के अंदर चलाता है वो। लेकिन उसकी अगुवाई में हमें चलना होता है, समझना पड़ता है कि एक्चुअली खुदा हमें क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे भाई बहनों, मेरा विश्वास है इस छोटे से मैसेज के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको ऐसे ऐसे बाइबल के भेद आपको इस वीडियो पे, इस चैनल पे मिलने वाले हैं जो आज तक ना तो आपने कभी देखे होंगे ना कभी सुने होंगे। ऐसे ऐसे भेद मैं आपको बाइबल के बताने वाला हूँ। विश्वासी क्या अविश्वासी भी लोग खुदा की ओर मुड़ जाएंगे जो उन वीडियोज़ को देखेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो खुदा के सच्चे ज्ञान से हम गुमराह हो जाएं और शैतान के हाथों में फंस जाएं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई बहनों, ज़रूर करना। और इस वीडियो को हो सके आगे शेयर करना। जो अविश्वासी लोग हैं उनको कहो कि इस वीडियो को एक बार पूरा देखें, पता चलेगा कि एक्चुअली खुदा हमें क्या कहना चाह रहा है। एक्चुअली यीशु मसीह, अगर आप एक विश्वासी हो तो इस वीडियो को आपका फ़र्ज़ बन रहा है कि आप इसको शेयर करें, इसको शेयर ज़रूर करें मेरे भाई बहनों। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि हमारा ही काम है खुदा के सुसमाचार को फैलाना, खुदा के बारे में बताना। अगर हम लोगों के पास जा कर नहीं बता सकते तो हमारा इतना तो कर सकते हैं कि हम खुदा के सुसमाचार को लोगों तक भेज सकते हैं। अगर हमें डर लगता है कि भाई कोई क्या कहेगा, कोई हमारे विषय में क्या कहेगा, फिर भी हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास ऑप्शन है कि हम खुदा का सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। तो आप घर पे बैठ के भी कर सकते हो, लोगों को ये वीडियो शेयर करके, वीडियोज़ के द्वारा। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो, क्योंकि हम चाहते हैं हम नहीं परंतु हमारे साथ बहुत से बचाए जाएँ, बहुत रूह। जब एक रूह बचती है ना तो आसमान में, स्वर्ग में क्या होता है, आनंद मनाया जाता है, बहुत तगड़ा आनंद एक रूह के लिए। और जब आप बहुत तेरी रूहें बचाएंगे तो स्वर्ग में तो आनंद अलग ही होगा, अलग ही लेवल का होगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, एक लाइक करना, नीचे ड्रॉप कर देना कमेंट प्यारा सा। सो गॉड ब्लेस यू। मेरा विश्वास है खुदा आपको चंगा करे, हील करे। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, खुदा यीशु का अनुग्रह आपके जीवन में कार्य करे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा यीशु मसीह आपके साथ है। सो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।